वंदे मातरम। 15 अगस्त है हमारी आज़ादी का दिन और अपनी आज़ादी तो हर किसी को अच्छी लगती है। जी हाँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज है 15 अगस्त, हमारी आज़ादी का दिन। जिस दिन हमने अपनी आज़ादी पाई थी उसके लिए हमने बहुत से बलिदान दिए, बहुत से अपनों को खोया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे वो देशभक्त जिन्होंने अपनी जान देकर, अपने आप को शहीद कर अपना बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दी है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस आज़ादी की कीमत हम समझें? और क्या हम वाकई में इस आज़ादी की कीमत को समझ रहे हैं? आज़ादी का मतलब क्या होता है? आपको बोलने की आज़ादी मिल गई, आपको पहनने की आज़ादी मिल गई, आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी मिल गई, आपको कुछ भी सोचने की आज़ादी मिल गई। क्या आज़ादी का मतलब केवल इतना ही है? ये पहनकर या नारे लगाकर या देशभक्ति गाने एक दिन के लिए चलाकर हम सोचते हैं कि हाँ, हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी केवल इन चीज़ों को नहीं कहते। आज़ादी का मतलब होता है यहाँ से आज़ाद होना। यहाँ से आज़ादी का मेरा मतलब है कि आपके अंदर जो गांठें हैं, जो कुंठाएं हैं, कुछ गलत बातें हैं, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, किसी जाति को लेकर हो, किसी इंसान को लेकर हो, या अपने देश में जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको लेकर हो। अगर इस तरह की कुंठाएं आपके अंदर हैं तो उससे आज़ादी पाएं। आज़ादी का मतलब तो यही है ना कि कुछ बुरा है तो उसको दूर हटाए और कुछ अच्छा है तो उसे अपनाए। जब अच्छा कुछ अपनाने की बात आती है तो मैं आज के माहौल की बात करूंगी। आज का माहौल आप सबको मालूम है कि लोग जिस चीज़ को चाहे मुद्दा बना देते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ। वैसे मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेती हूँ और चाहती हूँ कि इस पे बात नहीं करूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे मन में कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो बिल्कुल करना चाहूँगी। राजनीति के गलियारों में तो आए दिन ये सब होता रहता है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। आज़ादी से जोड़ के मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि राजनीति या राजनीतिक पार्टियां आपस में जो चाहे बोले, जो चाहे करें, लेकिन आम जनता होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम निष्पक्ष रहकर ये देखें कि देश हित में कौन काम कर रहा है। हमें किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होना। वो आपका वोट देने का अधिकार है, वो आप दीजिए। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी का काम पसंद करते हैं, उन्हें वोट दीजिए। लेकिन जब बात देश हित की आती है तो केवल आपका मकसद यही होना चाहिए कि देश हित के लिए कौन काम कर रहा है। कोई नेता, कोई पार्टी, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ काम से मतलब है। और आज के समय में जो काम हो रहा है, बजाय उसकी बुराई करने के आप उसकी अच्छाई देखें। मैं राम मंदिर के मुद्दे को ही देखती हूँ। बरसों से ये मुद्दा टाला जा रहा था, इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा था। दोनों धर्म के लोग बहुत भावात्मक रूप से इससे जुड़े हुए हैं, चाहे मैं मस्जिद की बात करूँ, चाहे मंदिर की बात करूँ। लेकिन आज इस साल इसका फैसला हुआ और इससे दोनों ही धर्म संतुष्ट हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा फैसला नहीं हुआ है? चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो, चाहे किसी भी नेता ने किया हो, एक आम जनता होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते हमारे लिए ये बेहतर फैसला है। ये आपको भी मालूम है। तो एक जो टकराव की स्थिति इतने सालों से बनी हुई थी दोनों धर्मों के बीच में, उसको थोड़ा सा बैलेंस किया गया है। और आजकल लोग समझदार हो गए हैं और उन्हें भी पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें उनका फायदा है और किसमें देश की तरक्की है। देश हित में जो भी फैसले किए जाते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, चाहे कोई भी नेता करे, बात अगर हमारे भले की है तो हमें उसका स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। चाहे वो जम्मू को लेकर किए गए फैसले हों, चाहे वो चीन के साथ टकराव की स्थिति को लिए गए फैसले हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हमारी रणनीति हो, या फिर देश के आंतरिक मुद्दे हों। इसको लेकर आप देखें कि क्या कुछ किया जा रहा है जो बरसों से नहीं हुआ था और अब हो गया है। तो इस काम की सराहना करें।
राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे को घेरती हैं, पक्ष विपक्ष आपस में टकराते रहते हैं। कभी वो कोरोना को लेकर मुद्दा बनाते हैं, कभी वो बाढ़ को लेकर मुद्दा बनाते हैं, कभी वो बारिश को लेकर मुद्दा बनाते हैं, तो कभी किसी तरह का भूकंप कहीं आ गया है जिससे आपात स्थिति आ गई है तो उसको लेकर घेराव हो जाता है। आज़ादी की कीमत तो देखिए, अब जम्मू भी आज़ादी जो उसे हासिल हुई है उनसे उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है। उनके लिए बाहर के रास्ते खुल गए, उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, उनकी स्टडीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जा रहा है, जो कि बरसों से नहीं हुआ था। धर्म से, जाति से ऊपर उठकर आपके लिए केवल देश है, मेरे लिए केवल देश है। आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इस आज़ादी की कीमत को पहचानें और अपनी आज़ादी को सिर्फ बाहरी रूप से ना अपनाएं, अपनी आज़ादी को यहाँ पर भी लाएं और सोचें कि देश के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप क्या अच्छा सोच सकते हैं और आप क्या अच्छा होने देना चाहते हैं। कुछ सुझाव हैं, कुछ मशवरे हैं, तो उन सबको भी आगे लाइए। राजनीतिक पार्टियां होती ही इसलिए हैं, उन्हें चुना ही इसलिए जाता है कि वो आपकी सुने और देश का कुछ भला करें। तो अगर देश का भला हो रहा है तो इस भलाई में अपना भी सहयोग दीजिए और किसी तरह की गलत बातें, गलत अफवाहें न फैलाएं, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। तो आज आज़ादी के दिन पर मेरी तरफ से केवल इतनी अपील है कि दिल और दिमाग से अपने आप को खुला रखें, अच्छे का स्वागत करें और अच्छा हो इसके लिए प्रयास करें। जो अच्छा कर रहे हैं उनका सहयोग दें, जो अच्छा सोच रहे हैं उनकी सोच में भागीदारी दें। बस इतना करें। आज़ादी की कीमत जिन्होंने चुकाई है और हमें आज़ादी दी है, उनको हम अपना सम्मान वैसे भी अर्पित कर पाएंगे। देशभक्ति और भी तरीकों से दिखाई जा सकती है, मन से, दिमाग से अपने आप को देश हित में सोचने लायक बनाएं। थैंक यू सो मच।